अश्वत्थामा ऊंची जाति में, ब्राह्मण की जाति में, द्रोण पुत्र ब्राह्मण है, शस्त्र विद्या में माहिर है, कर्म कांड में प्रवीण है, लेकिन जरूरी नहीं है प्यारे कि ऊंची जाति वाला नीचा कर्म ना करे। जाति पाति तो हमने बनाई है प्यारे, हम सब प्रथम नंबर तो एक मानव जाति है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हम सब ने बनाई है भगवान के यहाँ से, तो एक ही जाति बनी है, वो मानव जाति है। हम सबको पहले अच्छा मानव बनना चाहिए। अगर हम अच्छा मनुष्य बनेंगे, मानव बनेंगे जीवन में, तो अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो कर्म से ही जाति की गणना हुई है। भैया क्या ब्राह्मण मधुशाला जाने से रोक है क्या? आज अश्वत्थामा ने 5-5 हत्याएं की, ये किसी क्षत्रिय ने की क्या? पशुबद्ध पकड़ करके लाए और ला करके कहा द्वारकाधीश बताओ, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है और मेरे 5-5 बेटों की हत्याएं की। अर्जुन कह रहा है इसके काट काट करके, इसके टुकड़े टुकड़े करके क्या मैं शेर को खिला दूं? क्या एक बार फांसी नहीं है, 10 बार मैं रस्सी पर लटका करके फांसी दे दूं? क्या करूं इसका बताइए। भीम कह रहा है मैं पैर पर पैर रख करके इसको चीर दूंगा, आप आज्ञा दीजिए द्वारकाधीश। ये मेरी माताएं बहनें जो है ना देश में, सज्जनों, समूचे भारतवर्ष में अगर धर्म बचा है तो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि हमारी माताएं बहनें धर्मवान हैं। जितनी शक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें हैं, ये धर्म को बचाए रखते हैं समूचे भारत देश के अंदर। ये नहीं कह रहा कि पुरुष नहीं है, लेकिन माताएं शक्ति स्वरूपा हैं, माताएं दयालु हैं, माताएं करुणावान हैं। द्रौपदी करुणा की अवतार है। वो कह रही है बताओ क्या कह रहे हो आप? द्वारकाधीश जी ने बहना बता, तू तेरे 5-5 पुत्र मारे गए, कौन सा दंड दूं? तो वो कह रहे हैं नहीं, मैं एक मां हूं जिसके 5 बेटे मारे गए हैं, और द्रोणाचार्य तो अश्वत्थामा की मां के जीवन में है ही नहीं है, पति तो चला ही गया, विधवा हो गई है, और अब उसके जीवन में बेटा बचा हुआ है। एक मां जैसे मैं आज रो रही हूं, ऐसी दूसरी मां को क्यों रुलाते हो? छोड़ दो इसे। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसा भी हो, लेकिन उसको दंड देने का काम क्षत्रियों का नहीं है। छोड़ दीजिए इसके लिए, छोड़ दीजिए। इसलिए क्यों कहा है यही कोपितम ब्रह्मकुलम। भैया जीवन में सबसे सफलता हो जाए, लेकिन ब्राह्मण से नहीं करना चाहिए, विप्रों से नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण और विप्र हैं सज्जनों, ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं, ब्राह्मण इस धरती के भगवान की पहचान कराने वाले हैं। लेकिन कौन से ब्राह्मण? ब्राह्मण, विप्र, बामन सब अलग अलग तुलसीदास जी ने रामायण में वर्णन किया है। जो वेद पाठी है, जो वेदों का अध्ययन करता है, वो विप्र कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। और जो सदमार्ग पर चले, चरित्रवान हो, सदमार्ग हो, धर्म को जानने वाला हो, सदा सबका कल्याण करने वाला हो, वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मणों से सदैव क्या करना चाहिए? इनसे प्रणाम करना चाहिए, इनसे बैर नहीं करना चाहिए, इनकी निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि ब्रह्मा के, विष्णु के आप अगर क्रोध से भी बच जाएं, शंकर के त्रिशूल से बच जाएं, दुर्गा के तलवार से बच जाएं, तब भी जो इनकारी मां, जो इनकारी मां रा नहीं माराई, जो इनकर मां रा नहीं मराई, विप्रद्रोह पावक सोजन, विप्रद्रोह पावक सोजन, विप्रद्रोह पावक विप्रद्रोह पावक सोजन। श्री ब्राह्मणों का सम्मान करो, साधुओं का सम्मान करो, संतों का सम्मान करो। तो भीम बोले नहीं करना है,
हम तो इसे दंडी देंगे। तो द्रौपदी ने कहा शांत हो जाइए, आप ऐसा काम नहीं करिए। परहेत सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, करो पीड़ा सम नहीं अदमाई। दया दूसरों पर सदा करना चाहिए, दयाहीन नहीं होना चाहिए। द्वारकाधीश आप कुछ करिए। तो द्वारकाधीश बोले देवी बहना बताओ कौन सा दंड दें। तो द्रौपदी ने कहा कि हमने आप पर छोड़ दिया, ये अपराधी है, ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसको जो दंड देना चाहे आप दीजिए, हम नहीं देना चाहते हैं। और द्वारकाधीश ने कहा अच्छी बात है देवी, अश्वत्थामा के एक तरफ के सिर के बाल बनवाए हैं, एक तरफ की मूछ बनवाई है, और जो मणि थी उनके मस्तिष्क पर वह निकाल लिए भगवान ने और छोड़ दिया अश्वत्थामा को। क्यों? माननीय सम्माननीय, चाहे आपका पिता हो, ध्यान रखना मेरी बात के लिए, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपका बड़ा भाई हो, चाहे घर में धर्म पत्नी हो, बहना हो, भाभी माँ हो, भुगाजी हो, जितने भी सम्माननीय रिश्ते हैं, गुरु है, ब्राह्मण है, संत है, साधु है, इनका अपमान करना ही बद के समान होता है। इसलिए जीवन में कभी अपने माता पिता को अपशब्द मत बोलिए। जिस दिन अपने माता पिता का आपने अपमान कर दिया, धर्मशास्त्र कहता है उसी दिन उनका आपने कत्ल कर दिया। जो एक हत्या करने का दोष होता है वह दोष लगता है। इसलिए अपने माननीय सम्मानियों को हमें सदा आदर के साथ देखना चाहिए। ब्राह्मण का जिस दिन किसी ने अपमान कर दिया उसी दिन उसको बद के समान पाप लगता है। इसीलिए आज ब्राह्मण की मृत्यु तभी हो गई जब किसी ने उसका अपमान कर दिया। तो प्यारे, ये भगवान ने उसका अपमान करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि बद ही हो गया उसका समाज के सामने।